आपको भी इस तरह के सोलर सिस्टम्स चाहिए हों तो रब्ता कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में दे रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मेजर सिटीज़ में पूरे पाकिस्तान में अब सब अवेलेबल है ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज। तो आपको भी इस तरह के सोलर सिस्टम चाहिए हो, कोई रिलेटेड सर्विस चाहिए हो, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोटेशन भी मिलेगी और आपको सर्विसेज भी मिलेंगी। थैंक यू। फवाद, सोलर तो लगवा लिया, अब क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, खत्म? देखें, सोलर आपने लगवा लिया, लेट से एक सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं। आपने सोलर लगवाया, आपने इसमें भी दो सिनेरियोज़ हैं। आपने सोलर लगवाया और आपने बिजली बेचना शुरू करी और आपने अपना बिल ज़ीरो कर लिया, तो अब आपका बिल नहीं आता। तो बिल सही है। आपका इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने ऑनरेट सिस्टम लगवाया, नेट मीटरिंग करवाई और आपने बेचना शुरू कर दिया, आपका बिल नहीं आ रहा। बट अगर आप आज का करंट सिनेरियो देखें, आज का डेट जो मार्च अप्रैल सन 2026 में जो भी जंगी सिचुएशन, वॉर टाइम सिचुएशन चल रही है, उसमें आपकी फ्यूल प्राइस कितनी ऊपर चली गई। उस 8 अप्रैल। उस फ्यूल 8 अप्रैल 2026 उसकी वजह से आपकी फ्यूल प्राइस ऊपर जाने की वजह से आपका बिजली का मसला तो सॉल्व अभी तक तो है। आपका बिजली का बिल तो नहीं आ रहा घर का, बट आपकी व्हीकल इलेक्ट्रिक नहीं है, आपकी मोबिलिटी अभी भी अफेक्टेड है। आपका महंगी गाड़ी पे ट्रांसपोर्ट जो फ्यूल है वो खरीद के ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, अपनी मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरा तो आपकी गैस लोड शेडिंग गैस की लोड 4 शेडिंग दफ़ा हो हो रही रही है। है। बिल्कुल, गैस यस। अवेलेबल ही नहीं है। अगर हो रही है आपके यहाँ, नहीं हो रही, अभी अवेलेबल है आपके यहाँ, तो आने वाले दिनों में आपके यहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है गैस की सप्लाई लाइंस में भी मसला है और पाकिस्तान में वैसे भी इशू हैं, शॉर्टेजेस हैं और ज़्यादा नहीं ख़रीद रहे, जो भी वजूहत हैं। बट एंड कंज्यूमर का रिज़ल्ट ये है कि एंड कंज्यूमर के पास गैस की लोड शेडिंग हो रही है, रेजिडेंशियल हो या जो भी हो। तो आपको कुकिंग पे भी अफेक्टेड है आपकी, और आपकी मूवमेंट वैसे ही अफेक्टेड है। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल ले रहे हैं आप, बिजली का बिल आपका ज़ीरो है। आगे आ जाएँ 10-15 साल बाद, जो ट्रेजेक्ट्री है ग्रिड की, तो ग्रिड ने तो ना पिछली ट्रेजेक्ट्री देख लें 75-80 सालों की, उसमें ग्रिड ने बिजली सस्ती नहीं बनाई। ऐसा नहीं था कि ग्रिड का मोटो हो, उन्होंने बड़ा प्रॉपरली वर्क करा हो कि हमने बिजली के रेट्स कंसेक्यूटिवली सस्ते करने हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले 20-25 सालों में भी ग्रिड आपको सस्ती बिजली देगी, तो ये भी माइंड से निकाल दें। तो सस्ती बिजली आपको ग्रिड से नहीं मिलेगी। दूसरा, पिछले 75-80 सालों में भी ग्रिड ने ये वर्क नहीं करा कि वो आपको कंटिन्यूस सप्लाई देती रहे, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करे, लोड शेडिंग ना करे। वो तो लोड शेडिंग बढ़ती ही जा रही है। तो अगले 25 सालों को भी आप ट्रेजेक्ट्री डिफ़ाइन कर लेंगे, बिजली की लोड शेडिंग अगर बढ़ी नहीं तो कम से कम इतनी तो रहेगी जितनी अभी है। वैसे तो आप ये भी एक मुआवजा ही होगा कि आप बोलें इतनी रहेगी और बढ़ेगी नहीं। तो अगर बिजली की अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट होएगी और आपको लोड शेडिंग फेस करनी पड़ेगी, प्लस अफोर्डेबिलिटी भी जेपरडाइज्ड है, अफोर्डेबल भी नहीं होगी बिजली। तो फिर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम जिसमें आप उसी ग्रिड को बिजली बेच के अपना बिल ज़ीरो कर रहे हैं, तो वो ग्रिड तो आपको पता है आप ही को पकड़ेगी आगे, बोलेगी इसका इंटरकनेक्शन चार्ज लगा दो। क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट नहीं है कि ग्रिड के साथ कनेक्शन के चार्जेस लगाएं। ऑस्ट्रेलिया में फ्लोट हो रहा है $50 पर मंथ का चार्ज लगाते हैं रेजिडेंशियल कंज्यूमर पे, जो भी नेट मीटरिंग कर रहे हैं या जिनका जो सोलर से बिजली बना रहे हैं और बेच रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, उन पे इतना चार्ज लगा देते हैं। वजह कि हमने तो एसेट लिया हुआ है, हमने तो पोल्स लगाए हुए हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर्स हैं, हमने सब स्टेशन बनाए हुए हैं। तो ग्रिड कहती है हमारी बड़ी फ़िक्स कॉस्ट है, तो अगर ये कंज्यूमर अब हमसे बिजली नहीं ख़रीद रहा तो हम ये ख़र्चा कैसे बर्दाश्त करें। तो वो बहुत स्मार्ट ग्रिड है, वो बहुत इम्प्रूव्ड ग्रिड है, और वो बहुत एक आप कह सकते हैं इनिशिएटिव के साथ रहने वाली ग्रिड है, जहाँ पे सोलर अडॉप्शन भी कितनी ज़्यादा है, जिसकी रिन्यूएबल की कॉस्ट भी बहुत कम है, जहाँ पे कैपेसिटी चार्जेस भी इतने नहीं है। जो कैपेसिटी चार्जेस को रोते रहते हैं कि जी सबसे बड़ा इशू ही कैपेसिटी चार्जेस है जैसे, और कोई मसला ही नहीं है, बस वो बज़वर्ड होता है तो बज़वर्ड को पकड़ लेते हैं और बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो वहाँ तो जो नेम है, जो मेजॉरिटी ग्रिड ऑपरेटर जो ग्रिड है उनकी, तो नेम में तो कैपेसिटी चार्जेस ही नहीं है। वो तो हर 15 मिनट, हर 5 मिनट बाद उनका डिस्पैच इंटरवल है और सेटलमेंट का इंटरवल है। हर 5 मिनट में प्राइसेस ऊपर जाती हैं और नीचे जाती हैं। तो वहाँ भी अगर ये सोच रहे हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम बोलें कि ये सिर्फ पाकिस्तानी मसला है तो फिर हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की। तो ये होना ही होना है, जब ग्रिड को श्रिंक करेगी उसके मार्जिनस, उसके रेवेन्यूज, तो वो ऐसे ही सोल्यूशंस के ऊपर आएगी कि जो अगेन उसी बैकलैश को और इंटेंसिफाई करेंगे। लोग और दूर होते जाएंगे, लोग और ग्रिड से भागना शुरू हो जाएंगे कि भाई सिर्फ कनेक्शन लेने के ही आप चार्जेस लेना शुरू कर, बिजली तो आपसे दी नहीं जाती, सस्ती भी नहीं दी जाती, तो सिर्फ और सिर्फ मौजूद होने के चार्जेस आप इतने लेंगे हमसे, तो फिर हम किसी और तरीके से बिजली ले लेते हैं। ये भी रीसेंट डेवलपमेंट है, पिछले कुछ ही सालों में डेवलप हुई है बैटरी स्टोरेज के साथ और सोलर प्रोडक्शन के साथ, कि आप ऐसे सिस्टम्स लगवा सकते हैं। प्लस PCS इन्वर्टर्स की भी एक मेजर इसमें स्टेक है, क्योंकि आपको वो रिलायबल और क्लीन पावर देते हैं और पावर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है।
और प्लस वो आपको यूपीएस का काम भी कर रहे होते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी मिल रही होती है, पाकिस्तान का एक मेजर इशू है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप सिर्फ सोलर लगवाएं और आपका मसला सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको सोलर ऐसा लगवाना है या उसमें ऐसे कंपोनेंट्स हो कि आप रिलायबली 25 साल 30 साल अगर अपना ग्रिड से कट ऑफ हो जाएँ तो आप चलते रहें, तो फिर तो आपने अपना मसला सॉल्व कर लिया है। फिर आप अपने बाकी कामों पे फोकस करें और फिर आप आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप स्टेप 1 पे ही ऐसा सिस्टम लगवा लें जिसकी डिज़ाइन बेसिस ही ये हो कि वो ग्रिड से ही बेनिफिट लेगी, उस ग्रिड से जिसने पहले ही कभी किसी को बेनिफिट नहीं दिया और अपने साथ भी हाथ किया, तो फिर 2-4 साल 8 साल की बात है। जब तक वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तब तक वो बैकआउट करते रहेंगे। जब वो प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे उस दिन पॉलिसी चेंज हो जाएगी, और फिर पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो ना बिजली मिलेगी ना सस्ती मिलेगी। तो फिर एज अ कंज्यूमर आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और फिर आपको पता है रेट्स रिवाइज़ हो जाते हैं चीज़ों के, और फिर शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है पाकिस्तानी मार्केट में, और फिर हेडेक भी बढ़ जाता है क्योंकि अब आप वॉर टाइम सिचुएशन में जा रहे हैं और चीज़ें ख़रीद रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है। पहले से तसल्ली से ख़रीदें, तसल्ली से लगवाएं, तसल्ली से अपने मसले को सॉल्व करें और आगे बढ़ें, कोई और काम करें। मेरे ख्याल वीडियो अगर आपको करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपका सिस्टम कितना रिलायबली परफॉर्म कर रहा है और कितना इंसुलेटेड है इन तरह के शॉक से, इस तरह के मसाइल से कि सप्लाई लाइन में सिक्योरिटी में भी फ़र्क आए, अफोर्डेबिलिटी में भी फ़र्क है। आपका सिस्टम कितना ईजिली इन सारे मसलों को सॉल्व करता है। थैंक यू। और कोशिश करें कि जिनके ऑफ ग्रिड सिस्टम्स लगे हुए हैं वो अपने स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करें नीचे कमेंट्स में। फवाद कोई लाइव सेशन भी करते हैं उन लोगों के साथ जिनके ऑफ द कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड जो लोग गए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी कोशिश करेंगे ऑन बोर्ड करने की, और जो और लोगों ने अभी तक किया है वो भी आएँ और बताएं लोगों को कि हम कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड आराम से ईजीली इट्स डूएबल, और लोग गए हुए भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू।